Question 4th of chapter 10 circle exercise 10.2 of the class 10th. Given that, prove that the tangent drawn at the end of diameter of circle are parallel. ये आप देखिए सर्कल दिया हुआ है, ये दो टेंजेंट्स दिया हुआ, आपको ये प्रूव करना है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर के एंड को टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द सर्कल एंड ड्रॉ द टू टेंजेंट्स। एक सर्कल बनाइए और ये डायमीटर को मिलाइए, ठीक है। फिर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से पास करें। गिवन दैट ए बी इज द डायमीटर, ये हो गया सी डी, ये हो गया ई एफ, तो पहले आप ये लिखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सी डी एंड ई एफ, ये सी डी और ई एफ दो टेंजेंट दिया हुआ है, इसको लिखिए सी डी एंड ई एफ और टू टेंजेंट at the end point of diameter AB, at the end point of diameter AB, okay। ये A और B से पास हो रहा है of a circle at the center O, of circle with center O। ये हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है, सी डी पैरेलल ई एफ, यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूफ सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ये बहुत ही इजी है, आप अच्छी तरह जानते हो। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस, थ्योरम 10.1। जो टेंजेंट पास होता है सेंटर से, ये रेडियस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, वो परपेंडिकुलर होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। तो सी डी इज द टेंजेंट, आप लिखो टू प्रूफ CD is tangent to the circle at point A, ठीक है। तो ये OA परपेंडिकुलर AB हो गया, therefore OA परपेंडिकुलर on AB। Why? Write the reason. Since tangent at a point to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो इन द प्लेस ऑफ ए बी, ये देखिए ओ ए की जगह आप ए बी लिख सकते हो, क्योंकि ये डायमीटर है, ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस, तो ज्वाइन करने पे डायमीटर हो गया है। तो इन द प्लेस ऑफ ओ ए यू कैन राइट ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर
ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के हो गए, एंगल ओ ए सी एंड ओ ए डी, और यू कैन राइट बी ए सी एंड बी ए डी, इट इज़ द 90 डिग्री। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए सी is equal to angle OAD is equal to 90 degree. Okay, or you can write it in place of OAB and OAD, sorry, in place of OAC and OAD you can write BAC and BAD. ठीक है, you can write angle BAC is equal to 90 degree. It is the result 1. ठीक है, अगेन कंसीडर हेयर ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी टेंजेंट एट द पॉइंट टू सर्कल, तो इन प्लेस ऑफ ओ बी यू कैन राइट ए बी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। ठीक है, तो वी राइट सिमिलरली ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ implies that OBE equal to OBF is equal to 90 degree. In place of एंगल ABF is equal to 90 डिग्री, ये कंडीशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी 90 डिग्री आ गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, इट इज़ द कंडीशन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इट शोज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल BAC is equal to angle ABF, ओके, is equal to 90 डिग्री। ठीक है, बट these are the alternate interior angles, therefore CD parallel EF, hence proved. Question 5th asking that prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. आपको ये प्रूव करना है, जैसे ये दिया हुआ सर्कल है, ये परपेंडिकुलर है जो सेंटर से पास हो रहा है, OP इज द परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट AB। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टू द टेंजेंट टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास होता है, आपको प्रूव करना है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट AB बी द टेंजेंट ड्रॉन एट द सेंटर विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये OP को हम ज्वाइन कर देंगे, तो OP इज द रेडियस हो जाएगा। ओके, अगेन सपोज इफ इट इज द पॉसिबल टेक अ पॉइंट Q, ठीक है, एंड ज्वाइन PQ, एंड इफ इट इज द पॉसिबल PQ इज द परपेंडिकुलर टू AB, ये मैं सपोज कर ले रहा हूँ, विच इज नॉट पासिंग थ्रू द O, ये PQ O से पास नहीं कर रहा है। इसमें मैंने दो सपोजिंग, ये तो OP रेडियस हो गया, ओरिजिनल हो गया, हमने ये PQ भी यहाँ सपोज किया है जो O से पास नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अब देखिए OP क्या हुआ, परपेंडिकुलर ऑन AB हो गया, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, तो सिंस टेंजेंट एट अ पॉइंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर ऑन AB हो गया। ठीक है ना, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर AB। ठीक है, दैट इज OPB, ये 90 डिग्री हो गया।
एंगल ओ पी बी इजकल टू 90 डिग्री. ओके. And also PQ is perpendicular on AB by supposing PQ is perpendicular to AB. ठीक है. Therefore angle QPB ये भी 90 डिग्री हो गया बाय कंस्ट्रक्शन. ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है. सिंस बोथ आर द 90 डिग्री देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल. QPB इज 90 डिग्री. ठीक है. अब ये पॉसिबल कब होगा? नहीं, देखिए OPB 90 डिग्री और QPB भी 90 डिग्री. तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं. ये 90 डिग्री पॉसिबल कब होगा? जब Q O पे आ जाएगा. ठीक है. व्हेन Q इज लाई ऑन द O देन बोथ आर द इक्वल, तभी ये पॉसिबल होगा. ठीक है. तो ये क्या हो गया? हमारे सुपर पोजिशन के जो हमने एज्यूम किया था उसके कंट्राडिक्शन में आ गया. यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल as a part cannot equal to whole. ये देखिए, मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ. ये लिखा है विच इज़ नॉट पॉसिबल एज द पार्ट कैन नॉट इक्वल टू होल. मीन्स यहाँ पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं. एक हो गया आपका ये O P और B, एक हो गया ये, सॉरी ये देखिए QPB. तो ये OPB से ये छोटा है, तो ये क्या हुआ? ये जो QPB है इसका पार्ट हो गया. तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते. ठीक है ना. ये ग्रेटर एंगल हो गया और ये लेस एंगल हो गया. तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. तो मैंने यहाँ रीजन लिख दिया है विच इज़ नॉट पॉसिबल एज ए पार्ट ऑफ कैन नॉट इक्वल टू होल. ठीक है ना. अब ये पॉसिबल कब होगा? इट इज़ पॉसिबल व्हेन Q लाई ऑन द O. जब Q O पे आ जाएगा तब ये संभव है. ठीक है. तो thus its contradiction to our assumption. ठीक है. ये हमारे अज्यूम्शन के कंट्राडिक्शन में आ गया. ये संभव कब होगा? जब Q ऑन द O लाई करेगा. दिस इज पॉसिबल व्हेन Q लाई ऑन O पॉइंट. ओके. Hence the perpendicular at the point of contact, the perpendicular at the point of contact. Question 6. The length of tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. ठीक है. दिया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट. ये जो टेंजेंट की लेंथ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. ये जो टेंजेंट ए है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और ए बी की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है. ठीक है. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. आपको ये रेडियस फाइंड करना है. ये पार्ट आपको फाइंड करना है OB. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट व्हाट इज द गिवन. गिवन दैट
length of tangent AB is equal to 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए ये टेंजेंट पे ये रेडियस OB परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सिंस टेंजेंट टू सर्कल, सिंस टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर to the circle, is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सिंस OB परपेंडिकुलर ऑन AB, देयरफॉर ये डिग्री, ये एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स दिस इज द हाइपोटेंस, हाइपोटेंस इज 5 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। देन यू फाइंड द OB बाय स्क्वायर ऑफ हाइपोटेंस माइनस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ। तो इट मीन्स क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABO इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेंस, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। आपको OB फाइंड करना है, तो देयरफॉर OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 4, इट गिव्स 25 माइनस 16 means 9. OB square is equal to 9. Therefore, OB is equal to a square root of 9 means 3 सेंटीमीटर, ओके। तो इट इज़ द रेडियस, आपका आंसर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। थैंक यू।